मित्रों नमस्कार। दीदी आप सभी को प्रणाम। कुरुक्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका प्रवास कैसा रहा हम जानना चाहेंगे। बहुत उत्तम। गुरुजी से प्रेरणा मिली और आपके क्वेस्ट चैनल के वीडियोस के द्वारा हमारा क्वेस्ट के कार्यकर्ताओं से संबंध हुआ तो पता लगा विद्वता की तो कोई कमी नहीं है इस भूमि पे और देवभूमि तो है ही कृष्ण भूमि। तो मन था और उत्तम निमंत्रण मिला। बहुत सारे लोगों से विद्वान लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। आर्कियोलॉजी, गीता के पीछे का रहस्य, गीता का प्रवचन स्थान ज्योतिसर, तो एक से एक उत्तम अनुभव रहा और लोग बहुत अच्छे मिले, बहुत प्यार दिया गया। और सबसे उत्तम ये रहा कि बिल्कुल जो भूमि का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव या प्रेम का भाव, उसकी हमें पूर्ण अनुभूति हुई। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी। वाह, कितना मतलब ये है, ऐसा लगता है जैसे कहीं वो अमेरिका की कौन सी है ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी CNN ना मतलब 5 मिनट में पूरी बात मतलब जो संक्षेपीकरण उसका कर सकते हैं। और दीदी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो अच्छा परिचय दें। आप रूपा दीदी हो गए, आप फिलहाल अमेरिका में हैं। अमेरिका के कौन से शहर में हैं? और बाकी दीदी से भी एक बार परिचय आप कराएं। हम एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, शर्मा परिवार से। या मेरा नाम, आई एम डॉक्टर रूपा लूथरा, आई बिलोंग टू अटलांटा। ऑफिशियली मैं साइंटिस्ट हूँ, बायोलॉजिकल साइंटिस्ट। मेरा शोध कार्य कैंसर और HIV में रहा, पर वो प्रोफेशनल बात है, बिल पे करने वाली ना। तो पर लेकिन जीवन में जो असली सत्य है वो इस तरह के लोगों से मिलके जुड़ाव होता है। जी दीदी। मैं सुमन शर्मा, रूपा की बड़ी बहन हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करती थी। अब रिटायरमेंट के बाद ये जो अनुभूतियाँ हैं, सबसे पहले तो विकास जी और अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस पवित्र भूमि में हमको बुलाया या निमंत्रण हम खुद भी आ गए। और जो अनुभूति मिली है वो शब्दों में तो नहीं बयां कर सकते हैं। जो प्यार और जो अपनापन विकास जी के घर जाके और अनिल जी के घर जाके, इतना समय आज की तारीख में कोई दे पाए हमें, हमारे साथ पूरा वक्त ये रहे, हर एक चीज़ को समझाया, हर एक चीज़ को बताया और इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभूति है ये जो हम अपने दिल में समा के ले जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीपा शर्मा, मैं रूपा लूथरा की 3rd नंबर सिस्टर हूँ और शेयर एंड फेयर के साथ जुड़ी हुई हूँ और बस शेयर एंड फेयर के कार्यों में लगी हुई हूँ और बहुत आनंद आता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। और मैं और लोगों से भी कहना चाहूँगी कि आप अच्छा काम करके देखिए। जो अनुभूति आप प्राप्त करते हैं कुछ करके, लोगों के लिए अच्छा काम करके, वो दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत लोगों से जुड़ी, शेयर एंड फेयर के थ्रू बहुत लोगों से जुड़ी, लेकिन कुरुक्षेत्र में आके विकास जी से, अनिल जी से आके जो यहाँ से प्यार सम्मान मिला, इतने सारे ज्ञानियों विद्वानों से जो मुलाकात हुई, तो उसको तो शब्दों में कहना मुश्किल है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि शेयर एंड फेयर के थ्रू मैं और आगे बढ़ूँ और ऐसे ही ज्ञानी और विद्वानों लोगों से मिलती रहूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि शेयर एंड फेयर का एक ही मोटो है कि थोड़ा सा हमारी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहाँ भी हमसे थोड़ा बहुत संभव सहायता हो सकती है वो हम करते हैं। एक ही मोटो है, बट टुगेदर वी आर बेटर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, तो सबका सहयोग जो शेयर एंड फेयर से जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टुगेदर वी आर बेटर। जी अरे दीदी, ये जो शेयर एंड फेयर वाला जो मामला है ये कब शुरू होता है और आपने कब सोचा कि जो आपके अंदर का संकल्प है, आपकी जो वृत्ति है बांटने की, उसको एक फॉर्मल शक्ल दे दी जाए? ये कब आपका विचार आया? ये आशीर्वाद रहा माता पिता का। उन लोगों का हमेशा समाज के प्रति उत्तरदायित्व उन्होंने हमेशा कर्तव्य समझ के निभाया और वो शायद वो संस्कार हम में आया करते थे। लेकिन फिर आज के समय को देख के लगा कि इसके एक औपचारिकता ज़रूरी है, तो हमने शेयर एंड फेयर रजिस्टर करी 2022 में 2022 इन अटलांटा जॉर्जिया USA। तो हमारी रजिस्टर्ड शेयर एंड फेयर है, उसके थ्रू हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग देते हैं आर्थिक रूप से। तो हमारा इसमें रोल आर्थिक ही है मेनली। तो फील्ड वर्कर तो बच्चे हो गए, जैसे अनिल जी हो गए और जो दूसरे हमारे और भी बेनिफिशरीज हैं भारतवर्ष में। फील्ड वर्क और जो असली योद्धा तो वही हैं। तो हमारा रहता है कि अगर हम आर्थिक रूप से किसी की सहायता कर सकें तो हम शेयर एंड फेयर के थ्रू करते हैं। और फॉर्चुनेटली वी आर सपोर्टेड बाय सम फ्रेंड्स आल्सो in USA and some business communities through my family. So with that dollar help
वी आर एबल टू सपोर्ट सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप स्मॉल ग्रुप्स। हम बड़ी संस्थाओं से ज़्यादा संपर्क हमारा नहीं है और शायद उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जैसे सिंगल इंडिविजुअल, कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई के लिए थोड़ी आर्थिक समस्या हो रही है, या कोई छोटा सा ग्रुप है जो पूरी तरह से अपनी मेहनत कर रहा है पर आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ होने से वो पुश नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ हमारी संस्था काम आती है, शेयर एंड फेयर। तो आपको ऐसा कोई लगे, कोई इंडिविजुअल है जो थोड़ी सी सहायता से उड़ान भर सकता है, तो वहाँ हम ज़रूर सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और हम उन लोगों के बहुत आभारी हैं जो शेयर एंड फेयर की मदद करते हैं। सो वी आर लाइजन बिटवीन द गुड हार्ट्स एंड गुड वैलेट एंड गुड हैंड्स। तो हम गुड हार्ट्स और गुड हैंड्स के बीच में लाइजन है। सो वी ट्राई टू डू अ कलेक्टिव एफर्ट। सो हमारा मोटो यही है, स्मॉल डोनेशन बिग इम्पैक्ट। वाह वाह वाह। So that way we work, and once again we are thankful to the people who work in the field, and we are very thankful to people who support Share and Fair. So you have the good heart, let's work together and let's reach out to the good hands. So good heart to good hands through Share and Fair. जी नहीं, वाकई बहुत शानदार है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि राशि कितनी बड़ी है, उसके बजाय कितनी संवेदनशीलता से आप उसको दे रहे हैं, पात्र की पहचान कर रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी काम है। और हमने देखा कि उसको आप बहुत बहुत ही स्नेह से, बहुत ध्यान से आप करते हैं, और आप इस काम को एक तरह से ईश्वर का काम मान के करते हैं। जी जी जी। तो एक हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप की जो शुरुआत होती है, आप गुरुजी के वीडियोस देखते हैं, जी जी तो गुरुदेव डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के विषय में आप कुछ कहना चाहें, उन्हें कैसे आप याद करेंगे? इसके लिए तो क्रेडिट आपको जाता है, विकास शर्मा जी को और अनिल जी टाइप के जिन्होंने वीडियोस बनाई। देखिए, एक अंदर से हर व्यक्ति एक शांत या सात्विकता की अनुभूति की तलाश में तो रहता ही है, चाहे उसको इस बात का खुद आभास हो या ना हो, पर अंदर से हर व्यक्ति एक शांत, जैसे ना ठहरा हुआ पानी ठहराव चाहता है। तो उसके लिए आप बिना ज्ञान योग कर्म योग के नहीं जा सकते। अब इस बात की क्लैरिटी लेना कि ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, एक अच्छा टीचर जिस शब्दों में बता सकता है, आप खोजेंगे बहुत समय लग जाएगा। तो ये हमारा सौभाग्य रहा कि इसका एक सरल अनुभूति हमें डॉक्टर सिन्हा के वीडियो से हुई, जो आप लोगों का प्रयास रहा, उसके लिए धन्यवाद। तो बड़े सरल शब्दों में कि भाई, जैसे डॉक्टर सिन्हा कहते हैं कि बिना मॉरलिटी के दे कैन नॉट बी स्पिरिचुअलिटी विदाउट मॉरलिटी। अब ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकल सकते थे, राइट? तो ये एक सरल शब्दों में उन्होंने बता दिया कि तुम आध्यात्मिक मंदिर में जाके नहीं बन सकते। एक अच्छा पवित्र मन रखो, अच्छा पवित्र कर्म रखो, तो अनुभूति हो जाएगी, और वो हम एहसास करते हैं। तो ऐसे गुरु मिलना, एक ऐसा टीचर मिलना, तो ना साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नहीं। तो डॉक्टर सिन्हा उसी व्यक्ति थे कि कोई उनको स्वयं के लिए कोई स्वार्थ नहीं, और बहुत स्पष्ट, बहुत निर्मल। तो वही स्पष्टता हमने उनसे ग्रहण करी, और फिर आसपास आप एक अच्छी कड़ी से जोड़ते हैं तो उस कड़ी का हर मोती माला में भागीदार होता है। तो उस सूत्र शायद डॉक्टर सिन्हा रहे। फिर हमें बहुत मोतियों से मिलना हुआ, तो चमक हमारे चेहरे पे भी आ गई। और दूसरा ये है कि सबसे अच्छा संयोग ये रहा कि आप लोग आए, गीता जयंती का उत्सव यहाँ पर एक तरह से रहा। और गीता जयंती के बारे में दीदी आप कुछ कहना चाहें, आप बताना कुछ चाहें, आपको कैसा लगा? हालांकि आप पूरा देख नहीं पाए, वो थोड़ा देख। गीता, जैसे कहा जाता है, गीता अपने आप में एक संपूर्ण ज्ञान है। मतलब जीवन के हर पहलू को गीता छूती है। पर वही है, कोई अच्छा गुरु जैसे डॉक्टर सिन्हा जी हैं, आचार्य जी हैं, उनकी अगर आप वीडियोस देखें तो वो एक एक शब्द को मीनिंग, मतलब इतनी सरल भाषा में उन्होंने हर चीज़ को समझाया है। और ये हमारा सौभाग्य रहा कि हम इस मौके पे यहाँ पहुँचे, और वो अनुभूति जो ब्रह्म सरोवर के पास जो आरती देखते हुए जो एहसास और जो एक सुकून और शांति का भाव मिला, अद्भुत था। बस उसको मैं शब्दों में क्या बयां करूँ। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, स्वधर्म की बात कही जाती है। तो वही है, पहले अपने आप को समझें और सुपात्र। चाहे अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, सारे संशय दूर किए। तो हमारे जीवन में भी गीता वही है। कोई भी चीज़ आप उस गीता को गुरुदेव की भाषा में कहा जाए तो वो कहते हैं कि जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसका समाधान गीता में ना हो। कहना चाहिए जी। और दीदी कुछ आखिर में कुछ और आप कहना चाहें, कुछ जोड़ना चाहें? क्षेत्र के विजिट के बारे में बताओ। मैं बस ये कह सकती हूँ कि कुरुक्षेत्र, आप सिर्फ बाहर से अगर आप सुनते हैं कि कुरुक्षेत्र ऐसा है या वैसा है,
वो आप अनुभूति नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप इस देवभूमि पे ना आ जाएं। इस देवभूमि पे जब आएंगे तो वो पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र भूमि आपको देवभूमि लगेगी और वो अनुभूति प्राप्त होगी। आप इतने यहाँ पर इतने ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। इतने सारे कृष्ण आसपास देखने को मिले मुझे जब मैंने कुरुक्षेत्र का विजिट किया तो आनंद आ गया और हर एक से हमने बहुत बहुत कुछ सीखा। तो वास्तव में जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वो सार्थक लग रहा था ये हमारी विजिट में आके। इतने सारे हमें आसपास कृष्ण लोग मिले जिनसे हमारी यात्रा सार्थक हुई। और मैं एक बार सबसे फिर से कहना चाहूँगी कि आप लोग आइए इस देवभूमि पर और गीता जयंती का उत्सव अभी चल रहा है, दिसंबर महीने में चलता है, इसका आनंद लीजिए। और यस, अद्भुत था गीता जयंती का जो हमने मेला देखा, उसकी कल्पना मतलब बियॉन्ड मतलब एक्सपेक्टेशन थी। बहुत आनंद हुआ पार्टी वार्टी। वंस अगेन शेयर एंड फेयर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है तो गीता का शायद पहला श्लोक ही है कि धर्म क्षेत्र, तो धर्म की रक्षा करना गीता मतलब कोई भी राइचियस काम हम करने जा रहे, धर्म क्या है, ये जो भी अच्छा काम सबके लिए जो जीवन में सबका कल्याण करे वो धर्म है। गीता यही सिखाती है। और चल कुरुक्षेत्र एज अ टूरिस्ट तो आपको लगेगा छोटा सा शहर है, एक दिन में जाए, पर कुरुक्षेत्र में जैसे विकास जी ने जब हमें न्योता दिया तो उन्होंने एक बड़ा उचित शब्द इस्तेमाल किया कि अनुभूति के भाव से आएँ। तो अनुभूति के भाव से आएँ तो आपको इतनी चीज़ें पता लगेंगी जो मुझे 55 साल में नहीं पता थी। जैसे कि सिखों के सारे गुरुओं ने यहाँ विज़िट किया है। भारत की कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो हरियाणा से होकर ना गुजरा हो। आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजी, साइंस इंस्टीट्यूट्स and dairy institute, agriculture institute, there is a good science, there is a good institution, there is a good agriculture। और आपको सही लोगों के साथ यहाँ पे मिलना ज़रूरी है और उस अनुभूति का भाव लेके आएँ तो कुरुक्षेत्र आपको लगेगा कि आप आए हैं। एज अ टूरिस्ट प्रॉब्ली इट विल नॉट मेक सेंस, बट एज अ लर्नर और एज अ स्टूडेंट यू विल गो विद टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्नॉलेजमेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। जी, तो दीदी हम यही कामना करते हैं कि आपके अपने अपने जीवन में जिस रास्ते पे आप चले हैं उस रास्ते पर बढ़ते चलें और कुरुक्षेत्र आने के बाद एक नए तरह का अभ्युदय है आप सबके भीतर उगे। एक अंतिम प्रश्न मेरा और रह गया, आपने हालांकि धन्यवाद कई बार कह लिया तो कई बार यहाँ काट सकते थे। आप ये बताएं कि आपके आसपास अमेरिका में सनातन का, धर्म का वो किस तरह की स्थिति है, कैसे उसके प्रचार प्रसार का काम होता है? कुछ मंदिर, कुछ आचार्य होंगे वहाँ पर भी? ज़रूर। जैसे मैंने कहा कि एक आध्यात्मिक सात्विकता का भाव की तलाश जाने या अनजाने सबको होती है और इसका सबसे उत्तम उपाय, आप डोंट कॉल मी बायस बट आई थिंक जो वेदों के पास इसका सबसे उत्तम उपाय हुआ है। तो आई एम फॉर्चुनेट कि आई लिव राइट नेक्स्ट टू वैदिक टेम्पल, तो वहाँ पे आर्य समाज का प्रभाव है, वैदिक स्कॉलर्स हैं। और आपको मज़े की बात ये लगेगी वो ज़्यादातर लोग प्रोफेसर, डॉक्टर्स हैं और उन लोगों ने जो अध्ययन किया है या तो उनका अनुभव भी है और उनका अध्ययन जिज्ञासा के वश है। ऐसा नहीं कि उनको किसी पे थोपा गया किसी यूनिवर्सिटी, तो जिज्ञासा वश जो ग्रहण किया उन्होंने। और दे आर लाइक मॉडर्न डे साइंटिस्ट, दे आर डॉक्टर्स, पायलट्स, रिसर्च स्कॉलर्स। तो वो जो समावेश करते हैं वैदिक कॉन्सेप्ट को समझाने का नई मेडिकल साइंस के साथ, नई फिज़िक्स के साथ, एरोफिज़िक्स के साथ, तो वो आपके लिए भी सेंस बनाएगा, मेरे लिए भी, मेरी दादी के लिए भी और मेरे पोते के लिए भी। तो दे रियली आर डूइंग अ गुड जॉब। और ये सब बड़ा कैजुअल है, कोई विशेष पर, लेकिन हाँ है, वैदिक संस्कृति स्कूल है, बच्चों का स्कूल चलता है, तो प्रयास तो है। और पर लेकिन जीवन के वहाँ का लाइफस्टाइल, तो ये काम सिर्फ शनिवार इतवार को होता है, रेगुलर तो नहीं हो पाता है। पर लेकिन विद्वता की कोई कमी नहीं है, आपको सिर्फ ढूंढना पड़ेगा अपने आसपास। तो उसका सबसे सरल उपाय है आप आर्य समाज के थ्रू जाएं, क्योंकि आर्य समाज और वेद साथ साथ ही चलते हैं। तो आप वैदिक स्कूल हैं, वैदिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइब्रेरी भरी पड़ी हैं, पर लेकिन शायद वहाँ तक आप डायरेक्ट पहुँचने में आपको मुश्किल हो। और मैं अपने गुरुजी की एक बात बताती हूँ, उन्होंने मुझे जो संदेश दिया कि आप पहली 3 शास्त्र किसी विद्वान से पढ़ें, और उनका गीता, सत्यार्थ प्रकाश और योग दर्शन, क्योंकि जब आपका बेस बन जाता है फिर आप थोड़ा थोड़ा अपने आप समझ सकते हैं, वरना फिर वो गाय रह जाती है और हनुमान जी बंदर रह जाते हैं। जबकि वानर मतलब वन में रहने वाला, आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी मेरे जैसे ही होंगे शुरुआत में। तो वानर वन में रहने वाला, वहाँ से आप शुरू करेंगे तो पाठ खोलेंगे, वरना आप रामायण उठाएंगे तो आपको बंदर ही लगेंगे।
तो कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक अच्छे विद्वान से शुरू करें और फिर जो आपके मुंह से बाहर निकले बिना रह नहीं सकता कि इतना अच्छा ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, और फिर आपको सही संगति मिलेगी। जैसे आपके जैसे जिज्ञासु बहुत आएंगे तो जो आपस में जो चर्चा होती है उससे कुछ और ही निष्कर्ष निकल के आता है। तो जैसे सिन्हा जी भी कहते थे कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसको ढाल कर आप उसका वो संदर्भ के अनुसार उसका अर्थ निकाल सकते हैं, और उसमें जो आनंद है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन है, उससे जो मार्गदर्शन है, उसका एक मूल्य अलग ही है। जी, आपका शरण फेर का, इस कुरुक्षेत्र धरा का, अदृश्य रूप से पर मुझे लगता है सर्वव्यापी गुरुदेव का, अनिल का, आचार्य बसंत जी का, राजेंद्र सिंह राणा जी का, अरुण पराशर जी का, बलवान जी का, बसंत जी का, बस सबका बहुत बहुत आभार। और ये हम सबको ये जो पल हमने साथ जिए वो सबको हमको अंदर तक वो भरें, आपूरित करें, पूर्णता की ओर ले जाएं। और हमारे यहाँ तो ये भी कहते हैं कि जिससे भी आप मिलते हैं तो पिछला कुछ जन्मों का हिसाब होता है, जी, और आगे तक का आपका जो भाव है वो निर्मित कर देता है। बिल्कुल सही तो बात है। ये धरा आपको ऐसे ही बुलाती रहे और आप सब हमें भी कृतार्थ करते रहे, अपने आप भी कृतार्थ होते रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।